जय गुरुदेव मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं मंदिर माता जी के सूक्ष्म सानिध्य को प्राप्त करते हुए, फील करते हुए हम ये एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वीडियो ऑनलाइन ज्ञान रथ के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। पंडित लीलापत शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि उनके लिए हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। हम निशब्द हैं कि उनके बारे में क्या कहें। ऑनलाइन ज्ञान रथ के माध्यम से हमने उनके ऊपर कुछ लेख लिखे और लोगों ने काफ़ी सराहे। ऑनलाइन ज्ञान रथ के सभी लेखों को लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आदर दिया। हम उन सभी लोगों के, हम उन सभी सहकर्मियों के हृदय से आभारी हैं। हमारे सहकर्मियों से ही कईयों ने लीलापत जी के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है। उनके लिए ये कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम उनका पूरा डिटेल से एक छोटी सी वीडियो में क्या बताएं। 2 पुस्तकें हैं। पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण, एक ये टाइटल है, और दूसरी पुस्तक है जिसका टाइटल है पत्र पाथे। ये जो पुस्तक है पत्र पाथे, ये गुरुदेव और लीलापत जी के बीच में जो पत्र संवाद हुआ कई वर्षों तक, वहाँ मथुरा में आने के पहले, जब गुरुदेव मथुरा छोड़ के शांति कुंज आ गए थे और उन्होंने लीलापत जी को वहाँ मथुरा का व्यवस्थापक, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, बना के शांति कुंज आ गए थे। उसके बाद फिर भी गुरुदेव उनसे सलाह लेते रहे, शांति कुंज उन्हें बुलाते रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें व्यवस्थापक बनाने के लिए गुरुदेव ने उनको किस तरह शिक्षा दी और उन्होंने भी एक निष्ठावान शिष्य की तरह किस प्रकार से गुरुदेव के साथ साथ होके, जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली से पकड़ के साथ देते हैं, शिष्य और गुरु की ये बहुत ही एक अद्भुत मिसाल है, एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। और दूसरी बुक जो पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण है, उसमें पंडित लीलापत शर्मा जी ने पूरी विस्तार से एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव के साथ दिल को छू लेने वाले संस्मरण बताए हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि हम उनके लिए एक छोटी सी ये वीडियो हमें कहीं से प्राप्त हुई। योगेश जी ने, जो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में हमें अपने विजिट के दौरान हमें मिले, उन्होंने ये वीडियो हमें भेजी। ये वीडियो एज इट इज़ पंडित जी की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को देख के एक आभास होगा कि वो किस व्यक्तित्व के आदमी थे। हम तो उनको ऋषि देवता कुछ भी नाम, कुछ भी विशेषण दे दें, लेकिन हम यही अनुरोध करेंगे, आपसे यही कहेंगे कि आप कम से कम ये 2 पुस्तकें तो जरूर पढ़ें। ये दोनों पुस्तकें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं। हम आपको ये यकीन दिलवाना चाहते हैं, हमारी बात पे विश्वास कीजिए कि अगर आपने इसका एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया, इन दोनों पुस्तकों का, आप इसको बंद नहीं करेंगे और आपकी जिज्ञासा और से और बढ़ती शुरू हो जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और आपका समर्पण, आपका प्यार, आपका जो गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है और पंडित जी के साथ एक शिष्य का जो समर्पण है,
वो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस युग में भी, आज के युग में भी, ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। 1971 की बात है जब गुरुदेव मथुरा तपोभूमि छोड़ के शांतिकुंज आ गए थे। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमारी बात पे थोड़ा विश्वास कीजिए कि ये दोनों पुस्तकें आप आज ही ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। हम उसका लिंक इस वीडियो में भी दे देंगे और आप बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। जय गुरुदेव। ने वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव को किन किन रूपों में देखा, मैं तो ये बताऊंगा। प्रवचन तो मैं कहीं देता भी नहीं और मेरा कोई विषय भी नहीं, और मैं कैसे उनसे प्रभावित हुआ ये बात बताऊंगा मैं आपके लिए। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं डबरा में था, मिल उद्योग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। माँ के कार्यकर्ता है गायत्री परिवार वाले, और उन्होंने हमसे कहा कि हम 5 कुंड का यज्ञ करा रहे हैं। हम तो इन बातों को मानते नहीं थे और इन साधु महात्माओं से हमको चिढ़ थी। तो वो जो गायत्री परिवार के जो व्यक्ति थे, वो उन्होंने क्या काम किया कि अखंड ज्योति हमारे पास छोड़ गए। तो उस अखंड ज्योति को हमने पढ़ना प्रारंभ किया। हमने प्रारंभ किया तो क्या हुआ कि उसको पढ़ते 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 जब तक वो पूरी हमने नहीं पढ़ ली, हमको नींद नहीं आई। साहित्य को पढ़ने के हमने कहा ऐसा अच्छा लेखक हमने कभी देखा नहीं। हमको साहित्य बहुत पसंद आया, उनके ऐसा लेखक तो हमने देखा ही नहीं। पहले हमारे दिमाग में गुरुदेव के लेखक समझ में आए। इन्होंने कहा मैं लेखक बहुत अच्छे चलेंगे। हमें मिल वालों से कहा, हम कोई 50-40 आदमी स्टेशन पर माला लेकर पहुंच गए। उन्हें माला ले चलो, मैं ले गए। माँ हमारे दिमाग में बसा हुआ था कि भाई आ रहे हैं ये महात्मा होंगे, कोई पीले कपड़े पहन रखे होंगे, दाढ़ी होगी, त्रिपण लगाए होंगे और रुद्राक्षी माला पहने हुए होंगे, मोटा पेट होगा, बड़े संत महात्मा होंगे जैसे हम देखते थे। हमारा वो युवा भावनाएं घूम रही थी। गाड़ी जब आई तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास थे और थर्ड क्लास था। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास सब भाइयों ने देखा, मैं कोई उनको मिला ही नहीं। भाई मैंने कोई गुरु जी तो आए नहीं तुम्हारे? हाँ साहब गुरु जी तो आए तो नहीं, वो भी कहने लगे। फिर पीछे से थर्ड क्लास के डिब्बे से परम पूज्य गुरुदेव उतरे। उनके हाथ में एक छोटा टीन का बक्सा था और बिस्तर बगल में लगाकर वो चले आ रहे थे। माँ गायत्री परिवार वाले भी लड़के जो थे वो भाग कर गए। उन्होंने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और बिस्तर उनसे हाथ में से ले लिया। हम देख रहे थे मैंने कि भाई कोई उनके रिश्तेदार वगैरह होंगे। दुबले पतले से कुर्ता पहन रखा था, जवाहर कट पहन रखी थी, दुबले पतले से थे। हमारे दिमाग में नहीं थी कि ये संत होंगे, महात्मा होंगे, क्या ये कोई हमारे दिमाग में नहीं बसे। हमने कहा जाने कौन है। उन्होंने हमको इशारा किया, हम पहुंचे। उनने कहा क्या नाम है? कि मैंने कहा भाई आज गुरु जी तो नहीं आए। उनने कहा इशारा किया। मैंने कहा भाई यही है आपके गुरु जी? क्या साहब यही है? मैंने कहा यही जी। हमने कई बार पूछा, मैंने कहा यही है गुरु जी? क्या साहब यही गुरु जी? मैंने कहा वाह भाई कमाल है, ये गुरु जी, ये गुरु जी। मैंने कहा चलो भाई अब ये कहते हैं तो ठीक है। हमने चुनाचे माला पहना दी और वो महापुरुष के तो अपने आप होते बड़ा स्वागत हुआ। रात को हमने उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद हमने देखा, मैंने कहा भाई पहले तो हमारे दिमाग में लेखक आए थे और फिर हमारे दिमाग में आया कि इससे अच्छा विचारक तो, इससे विचार तो हमने आज जीवन में सुने ही नहीं।